गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत थाना सैदपुर पर चौपाल के माध्यम से डीएम एसपी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सैदपुर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सैदपुर कोतवाली में एसपी व डीएम ने नगर के सब ग्रामजनों के साथ चौपाल लगाया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देते हुए चुनावी उपक्रमों की जानकारी दी। साथ ही वहां आए लोगों से आवश्यक सलाह भी मांगी और उन पर अमल करने का भरोसा दिया। इसके पश्चात उन्होंने कस्बे में फ्लैग मार्च भी किया और टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम व बूथों का निरीक्षण किया। डीएम आर्य का अखौरी, एसपी ओमवीर सिंह व एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार कोतवाली में पहुंचे। इस दौरान एसपी ने कहा कि चुनाव को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न कराएं। कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। सीओ विजय कुमार शाही से कहा कि वो बदमाशों पर कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी करें और अन्य को जिला बदर करें। कहा कि पूरे क्षेत्र में पुलिसकर्मी लगातार सर्विलांस कर रहे हैं। क्षेत्र में हो रही हर छोटी से छोटी गतिविधि पर हमारी नजर है। क्षेत्र में शराब आदि वितरित करने की शिकायत पर कहा कि अगर किसी को जानकारी हो तो भी साझा कर सकते हैं, कार्रवाई की जाएगी। डीएम आर्य का अखौरी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की मदद से संबंधित हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। कहा कि महिलाओं के एक विशेष बूथ बनाए जाएंगे, जहां पर मतदान कर्मी से लेकर हर कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। ऐसा उनकी सहूलियत व महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कहा कि महिलाओं को जनता चुन तो लेती है, लेकिन उनके काम उनके पति या घर के अन्य लोग ही करते हैं। इस बार हमें ये खत्म करना होगा, महिलाएं ही अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी निभाएं। बूथों पर टेंट को बड़ा करने व पेयजल के सवाल पर कहा कि व्यवस्था की जाएगी। अशक्त मतदाताओं के लिए कहा कि जो पूर्ण रूप से चलने में अक्षम है, सिर्फ उनके साथ हेल्प जा सकता है। कहा कि मतदान के दिन बूथ तक वाहन नहीं जाएंगे, सिर्फ दिव्यांगजनों या अशक्त लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए वाहन का प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा बूथ के 100 मीटर तक किसी भी तरह के बाहरी लोगों को रहने की इजाजत नहीं होगी। कहा कि अगर 100 मीटर के दायरे में कोई घर है तो वहां सिर्फ वही लोग होंगे जो घर में रहते हैं। बाहरी लोगों के मिलने पर जेल तक भेजा जा सकता है। इसके पश्चात अधिकारी द्वय पैदल गश्त को निकले। आधे रास्ते तक गए तो बेहद तेज बारिश होने लगी, जिसके बाद वो वाहन से टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में बनाए गए 6 बूथों व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इसके पश्चात वहां रैंप आदि की व्यवस्था देखी और फिर रवाना हो गए। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल, सीओ विजय शाही, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आशीष सिंह, ईओ आशुतोष त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाशंकर सिंह काठू, संजीव पांड्या, बसंत सेठ, हर्षद सोनकर, आलोक यादव, देव प्रकाश जायसवाल, आकाश पांडे आदि रहे। निकाय चुनाव को लेकर के सैदपुर कोतवाली में क्या बैठक की गई थी, क्या हुआ है? आज जिलाधिकारी गाजीपुर और हमारे द्वारा सैदपुर कोतवाली में जो नगर निकाय का चुनाव है, नगर पंचायत सैदपुर का, इसके संबंध में यहाँ के गणमान्य लोगों की गोष्ठी की गई थी, जिसमें लोगों से यही अपील की गई है कि शांति से, निष्पक्ष रूप से पारदर्शी इलेक्शन हो यहाँ पे। इसमें सभी लोग सहयोग करें। अगर कोई किसी भी तरह से वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास करेगा अपने धनबल या बाहुबल के आधार पर, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और न केवल चुनाव का जो अधिनियम है उसमें, बल्कि आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएंगी। और आज यहाँ के जो बूथ वगैरह हैं उनका भी भ्रमण किया है और उम्मीद है कि जो पूरा चुनाव है सकुशल संपन्न होगा। निकाय चुनाव को लेकर के सैदपुर कोतवाली में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ नए प्रोग्राम बनाए गए हैं क्या? देखिए, ये एक जॉइंट मीटिंग है सैदपुर नगर पंचायत के वोटरों के साथ और यहाँ के गणमान्य लोगों के साथ। चूँकि अब नामांकन हो चुका है और सभी कैंडिडेट्स अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो उनको आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए और जो व्यवस्था प्रशासन और पुलिस की है वो बताने के लिए ये चौपाल की गई। और हम लोग सभी लोगों पर नज़र रख रहे हैं, जो भी ट्रबल मेकर्स हैं या जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले लोग हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है और इलेक्शन डे पर भी, वोटिंग डे में भी हर चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और बिल्कुल ही फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन
हम लोग कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैम, मतदाता सूची को लेकर के कोई शिकायत की जा रही थी, क्या मामला था? किसी गणमान्य व्यक्ति ने ये बताया कि उसने कोई आपत्ति दी थी जिसका निस्तारण नहीं हुआ, किंतु ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई। हमारे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, जो स्वयं एसडीएम होते हैं, उन्होंने जितनी भी आपत्तियां आई थी उसका समय पर निस्तारण किया है। और जो भी व्यक्ति सामान्य रूप से जहाँ भी निवास करता है वो वहाँ का वोटर हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सैदपुर में निवास करता है, भले ही कुछ समय बीच में ना करता हो, लेकिन अगर वो चूल्हा चौका उसका यही है और यही सामान्य रूप से रहता है, तो उसका वोट यहाँ पर रह सकता है। तो ये प्रॉपर जांच करके वोटिंग लिस्ट की सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। और अब चूंकि चुनाव अपने अंतिम मुहाने पे है, तो वोटर लिस्ट को लेकर के कोई ऐसी समस्या नहीं है, उनको ये बात समझा दी। मैम, महिलाओं को लेकर के चुनाव में क्या इंतजाम किए गए उनके लिए? महिलाओं के लिए देखिए, हमारे सभी बूथों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि शौचालय, पानी वगैरह, ये सब उपलब्ध रहेगा। और हम सभी नगर निकाय में एक बूथ, महिला बूथ बना रहे हैं, जहां हमारे सभी मतदान कार्मिक और पुलिस के कार्मिक सभी महिलाएं रहेंगी, जिससे महिलाओं को सहजता होगी आकर वोट डालने में। और इनको हम आदर्श बूथ के रूप में भी विकसित करेंगे। वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट के साथ साथ एक आकर्षक वातावरण रहेगा देने के लिए वोट। और साथ ही साथ हर बूथ पर प्रॉपर छाया की व्यवस्था टेंट के रूप में दी जाएगी, पेयजल की व्यवस्था रहेगी। तो ये प्रयास किया जाएगा कि महिलाएं भी भारी संख्या में आएँ और सभी महिलाएं अपना आकर के वोट कास्ट करें।